क्या विकास के नाम पर 4000 पेड़ों की बलि देना सही है? क्या चौड़ी सड़कें हमारे भविष्य से ज्यादा जरूरी हैं? और अगर जंगल खत्म होंगे, वन्यजीवों का रास्ता टूटेगा, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? आज बात करते हैं ऋषिकेश देहरादून सड़क चौड़ीकरण पर, जिसने पूरे उत्तराखंड में एक नई बहस छेड़ दी है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन यह केवल मंदिरों की वजह से नहीं, बल्कि इसके घने जंगलों, स्वच्छ हवा और समृद्ध जैव विविधता की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ हर साल हरेला पर्व मनाया जाता है, जो हमें प्रकृति से प्रेम और पेड़ लगाने का संदेश देता है। ऐसे राज्य में यदि हजारों पेड़ों की कटाई की बात हो, तो लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऋषिकेश देहरादून मार्ग केवल एक सड़क नहीं, बल्कि हाथियों, तेंदुओं, हिरणों और कई अन्य वन्यजीवों का प्राकृतिक आवागमन मार्ग भी है। उनका मानना है कि यदि लगभग 4000 पेड़ काटे जाते हैं और सड़क को 24 मीटर तक चौड़ा किया जाता है, तो जंगल का संतुलन प्रभावित हो सकता है और वन्यजीवों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनका सवाल है कि यदि भविष्य में दुर्घटनाएं बढ़ती हैं या वन्यजीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विरोध कर रहे लोगों का यह भी कहना है कि इस मार्ग पर सामान्य दिनों में लंबे जाम की समस्या नहीं रहती। उनके अनुसार ऋषिकेश एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, इसलिए सीजन के दौरान वाहनों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन उनका मानना है कि इसका समाधान केवल पेड़ काटकर सड़क चौड़ी करना नहीं होना चाहिए। बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन, पर्यावरण अनुकूल योजना और वन्यजीवों की सुरक्षा को भी समान महत्व मिलना चाहिए। विकास आवश्यक है, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति और लोगों दोनों का सम्मान करे। क्योंकि सड़कें दोबारा बनाई जा सकती हैं, लेकिन दशकों पुराने जंगल और उनकी जैव विविधता वापस लाना आसान नहीं होता। अब फैसला आपकी सोच पर है। क्या विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं, या हमें किसी एक को चुनना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।